नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान और मैं आपके साथ मनोज कुमार प्रजापत। जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों के अंदर सामने आ रहा है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, इसके कई सारे उदाहरण हम आज आपको बताएंगे। और क्या राजकरण चौधरी की अनदेखी कांग्रेस को पड़ेगी भारी, आज इसी विषय पर हम पूरे इस एपिसोड के अंदर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है। जी गजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि ये पहले तो जो हंसराज सिद्ध है उनके द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी मिशन 2023, उस पोस्ट को लेकर भी काफी शहर में चर्चाएं हुई। उसके बाद में एक नई बहस छिड़ गई उस पोस्ट के बाद। उसके बाद में एक नई बहस छिड़ी थी। उसके बाद में एक राजकरण चौधरी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ही अधिशासी अधिकारी जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी है उनके खिलाफ नाराजगी जाहिर करना, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि राजकरण चौधरी को साइडलाइन किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। राजकरण चौधरी की अनदेखी की जा रही है, राजकरण चौधरी की को साइडलाइन किया जा रहा है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान के अंदर सत्ता के अंदर कांग्रेस है और सरदार शहर के अंदर विधायक हैं वो कांग्रेस के अनिल भंवरलाल शर्मा है और नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी है। तो सत्ता जब इस पार्टी के पास हो और उस पार्टी के अधिकारी यदि नगर पालिका अध्यक्ष की बात नहीं माने तो ये बात पचती नहीं है, हजम नहीं होती। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजकरण चौधरी की वो अनदेखी वर्तमान में हो रही है। और इस प्रकार से जो पोस्टें आ रही है लगातार सोशल मीडिया के अंदर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि राजकरण चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोग पत्रकारों को भी बताया कि किस प्रकार से उन्होंने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है वो की जा रही है। जी गजेंद्र, 14 जनवरी को दोपहर बाद राजकरण चौधरी द्वारा नगर पालिका सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि सरदार शहर तहसील द्वारा नगर पालिका प्रशासन को एक आदेश जारी हुआ और उस आदेश में ये लिखा गया कि 13 जनवरी सुबह 10 बजे नगर पालिका अपने संसाधन तैयार रखे और उस संसाधन से जो बीकानेर रोड स्थित करनी बाबा और हांडिया बाबा का मंदिर है उसको शिफ्टिंग किया जाना था, उसके आसपास का जो अतिक्रमण है वो हटाया जाना था। उस मामले को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उनका कहना था कि इस पूरे मामले से जो नगरपालिका अधिशासी अधिकारी है उन्होंने राजकरण चौधरी को अनभिज्ञ रखा, कोई भी जानकारी इस मामले में नहीं दी, उसको लेकर उन्होंने नाराजगी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा मामला होता है और राजकरण चौधरी इससे अनभिज्ञ रहते हैं, राजकरण चौधरी को अंधेरे में रखा जाता है। साफ साफ शब्दों में राजकरण चौधरी ने कहा कि मुझे अंधेरे में रखा गया, मुझे बताया तक नहीं गया और इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई जिसके चलते कहीं ना कहीं नगर पालिका की छवि खराब हुई और यहीं से वो विवाद शुरू होता है और राजकरण चौधरी है वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। कल देर रात भी उनकी एक 12 बजे के करीब पोस्ट आई है, उस पर भी उन्होंने नाराजगी, हालांकि साफ तौर पर उन्होंने नहीं कहा है लेकिन कहीं ना कहीं उनके शब्द यही बता रहे हैं कि रात को 12 बजे भी अगर वो पोस्ट करें तो उसमें भी वो नाराजगी के शब्द झलक रहे हैं। इसके अलावा हम बता रहे हैं कि एक रोड का शुभारंभ हुआ, रोड का उद्घाटन हुआ था जी, शिलान्यास हुआ था मेहरी, जिसकी एक पोस्ट काफी वायरल हुई थी। शिलान्यास की पोस्ट काफी वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर और यह पोस्ट आप देख भी रहे होगे अब स्क्रीन के ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर ये पोस्ट देख रहे होगे जिसके अंदर राजकरण चौधरी का नाम है वो नदारत है और उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद साहिल का नाम है वो इस पोस्ट के ऊपर आप देख रहे होंगे। लेकिन विवाद बढ़ता देख इस पोस्ट को, इस जो शिलान्यास पट्टी थी इसको बदल दिया गया और अब ये दूसरी आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, इसके अंदर अब्दुल रशीद साहिल का नाम वो गायब है और नीचे हम आपको एरो के तरह, एरो तीर के निशान से भी दिखा रहे हैं कि हालांकि उस पट्टी के ऊपर नीचे आप देखोगे गौर से इस तस्वीर को तो यहाँ पर अब्दुल रशीद साहिल का नाम है वो नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन विवाद बढ़ता देख अब्दुल रशीद साहिल का नाम है वो हटा दिया गया। हालांकि कल की बात करें तो कल भी चूरू फाटा के पास एक शिलान्यास हुआ सड़क का। जी गजेंद्र, शिलान्यास हुआ और कहीं ना कहीं राजकरण चौधरी ने अपनी नाराजगी वहां पर दिखाई। हालांकि उस शिलान्यास पट पर राजकरण चौधरी का नाम था लेकिन राजकरण चौधरी उस पूरे कार्यक्रम से ही नदारद रहे, बिल्कुल उस पूरे कार्यक्रम से गायब रहे। राजकरण चौधरी ने इसके अलावा कई सारे उनके जो करीबी पार्ट्स है, समर्थित पार्ट्स है वो भी शिलान्यास के अंदर नहीं पहुंचे, उस कार्यक्रम के नहीं पहुंचे। तो इस राजनीतिक पूरे घटनाक्रम को और हवा मिल गई क्योंकि राजकरण चौधरी है वो सरदार शहर में मौजूद थे, नगर पालिका सभागार के अंदर वो मौजूद थे और काम कर रहे थे, पट्टा वितरण को लेकर वो काम कर रहे थे। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा कार्यक्रम था जहां राजकरण चौधरी को पहुंचना चाहिए था, इतनी बड़ी सौगात सरदार शहर को मिलने जा रही थी, तो राजकरण चौधरी
चौधरी का नहीं मिलना कहीं ना कहीं चर्चा का विषय तो बनता ही है। हमने इस बाबत राजकरण चौधरी से बात भी की, नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो घर में है हम मिल बैठ के बात करेंगे। लेकिन राजकरण चौधरी निश्चित रूप से नाराज है, इसमें कोई शक नहीं है। और अंदर खाने में सूत्रों से भी हमने जब चर्चा की तो उनका ये कहना था कि राजकरण चौधरी नगर पालिका दिशा से बेहद नाराज हैं और लगातार उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक मैं किसी भी कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। बिल्कुल, उन्होंने उस बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जल्दी एक निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके तहत अधिशासी अधिकारी को हम हटाएंगे। तो कहीं ना कहीं गजेंद्र, मुझे साफ यही दिखता है कि सत्ता में कांग्रेस है, विधायक कांग्रेस का और नगर पालिका कांग्रेस की है। कहीं ना कहीं राजकरण चौधरी को अधिशासी अधिकारी का एक दोनों के बीच तालमेल न बैठना कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर कर रहा है कि जो उनका जो उच्च जो लोग हैं वो तालमेल बैठने की बात नहीं है मनोज, सीधे सीधे आरोप है राजकरण चौधरी ने लगाए कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। ये आप मान के चलिए कि राजकरण चौधरी की छवि खराब नहीं हो रही, इससे सराज शहर के अंदर कांग्रेस की छवि खराब हो रही है। राजकरण चौधरी की आप तमाम भाषणों को देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा उपचुनाव हुए थे, बिल्कुल दिसंबर माह के परिणाम आए थे, तो उसके अंदर देखा था कि किस प्रकार से उनका प्रभाव सराज शहर के अंदर देखने को मिला था। राजकरण चौधरी को छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है सराज, चिंटू पिंटू नेता नहीं है सराज। बिल्कुल, उपचुनाव को लेकर तो सरदार शहर में जितनी भी बैठकें हुई थी, जितनी भी मीटिंगें हुई थी, जहां जहां जनसभाएं हुई थी, वोट मांगने गए थे, स्वयं अनिल शर्मा राजकरण चौधरी द्वारा किए गए कार्यों के नाम पर वोट मांगे गए थे। उन्होंने उनके पास एक ही मुद्दा था कि हमारे नगर पालिका द्वारा शहर में ये विकास करवाया गया, शहर में ये विकास करवाया गया, आपके वार्ड में ये विकास करवाए गए, और वो सब विकास जो करवाए थे वो राजकरण चौधरी के नेतृत्व में हुए थे। उन्होंने रात को, हमने देखा है कि रात को 12-12 बजे तक खड़े होकर उन्होंने काम करवाए, चाहे बाजार में पानी भरने का मामला हो, वो जब भी बारिश आती थी रात को पूरी रात यहाँ पर खड़े रह के नगर पालिका कर्मचारियों के साथ में खड़े रह के पानी निकलवाने का काम करते थे। अन्य कोई भी काम देख लो, कच्चा बस स्टैंड देख लो या वार्डों में कोई, वो स्वयं वहां पे जाते हैं और उस काम को अच्छी तरीके से करवाते हैं। और उसी का जो नतीजा था वो कि शहर में जिस तरफ कांग्रेस कभी भी आगे नहीं रहती थी, जिस हिस्से में सरदार शहर के उस हिस्से में भारी बढ़त कांग्रेस को मिली थी। तो इसकी क्या वजह रही मनोज कि आखिर इस प्रकार से नाराजगी है वो जाहिर हो रही है? इन जब तमाम पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो इससे साफ जाहिर यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं राजकरण चौधरी को साइडलाइन किया जा रहा है। दबे खाने आवाज के अंदर या फिर दबी आवाज में उनके पार्षद भी कहने लगे हैं अब तो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि नाराजगी है राजकरण चौधरी की वो भारी पड़ सकती है कांग्रेस को? क्योंकि प्रभावशाली चेहरा है राजकरण चौधरी को, छोटे नेता नहीं है सरदार शहर के अंदर। यदि कांग्रेस की बात करें तो नंबर 2 की हैसियत सरदार शहर के अंदर वर्तमान में रखते हैं और काफी प्रभावशाली चेहरा है। ना सिर्फ सरदार शहर के अंदर, उनकी छवि ऐसी है कि वो तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर उनके सभी के साथ अच्छे रिश्ते हैं, किसी के साथ उनका कोई विरोध नहीं है, सभी को साधने में वो सफल रहते हैं। तो कहीं ना कहीं राजकरण चौधरी की नाराजगी वो भारी पड़ेगी कांग्रेस को। बिल्कुल गजेंद्र, मैं आपको बता दूं, जैसा कि विधायक भंवरलाल शर्मा का जो कार्यकाल रहा, जो समय रहा, उस समय इस प्रकार की कभी कोई बातें खुलकर सामने नहीं आई। क्योंकि जबकि अगर छोटी मोटी अगर कोई बात होती थी तो विधायक शर्मा दोनों पक्षों को बैठकर या कोई 2 कार्यकर्ताओं में, 2 पार्षदों में मान लो या 2 बड़े कार्यकर्ताओं में अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती थी, उन दोनों को बैठकर वो समझाइश करते थे। और विधायक शर्मा के समय से ही ये सब चल रहा है नगर पालिका के अंदर, लेकिन ये इतना कभी खुलकर सामने नहीं है। इसका मुख्य कारण यही है कि शायद अनिल शर्मा है वो इसको इतना गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कि ये मामला कहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन मैं आज ही आपको बता दूं, अगर यही चलता रहा तो 2023 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हंसराज सिद्ध और राजकरण चौधरी जैसे कार्यकर्ताओं को अलग करना एक जो कांग्रेस का स्तंभ मान सकते हैं जिन्हें। इसमें आपको बता दूं, कल जो लिंक रोड का जो शुभारंभ वहां पे हुआ था, जो हुआ था शिलान्यास जो कार्यक्रम था जो भी, उसके अंदर हंसराज सिद्ध मौजूद थे उसके अंदर। लेकिन उसकी एक वजह ये भी है कि वो वार्ड नंबर 24 में चुरू फाटा था, इसलिए वो हंसराज सिद्ध मौजूद थे। लेकिन उस कार्यक्रम के अंदर जितेंद्र राज भी मौजूद नहीं थे। हालांकि इसकी वजह भी सामने आई, इसके पीछे की वजह तलाशने की कोशिश की तो उसके सामने ये वजह आई कि जो जितेंद्र राज है वो सरदार शहर में है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इतना बड़ा कार्यक्रम में होने के बावजूद जितेंद्र राज भी नहीं पहुंचे। बिल्कुल, वर्तमान में ताजा ही वो नगर ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं और नगर ब्लॉक अध्यक्ष का जहां पर हंसराज सिद्ध मौजूद थे वहां पर उस कार्यक्रम से नदारद रहना तो कहीं ना कहीं ये आपसी कला है कांग्रेस की, वो दिखा रहा है। और जो विधायक अनिल शर्मा है वो इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और उसका कारण यही, उसका एक आगे जो परिणाम आएगा वो कांग्रेस के नुकसान में आएगा। तो जिस समय रहते कांग्रेस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं परिणाम है वो भुगतने 2023 के होने वाले चुनाव के अंदर पड़ सकते हैं कांग्रेस को। लेकिन
जिस प्रकार से व्यक्तित्व की बात करें राजकरण चौधरी की, जिस प्रकार से सदाशय में काम उन्होंने किया है, क्या लगता है कि नुकसान बड़ा कर सकते हैं राजकरण चौधरी, भाजपा में जा सकते हैं? जी देखिए गजेंद्र, ये तो गर्भ भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो राजकरण चौधरी जिनके मुंह से एक ही शब्द निकलता था, हमारे नेता अनिल शर्मा, हमारे नेता विधायक शर्मा, स्वर्गीय विधायक शर्मा, पिता तुल्य हमारे भाई अनिल शर्मा, जो मुंह से उनके नाम वो लेते लेते नहीं थकते थे, उस आदमी को अगर इस तरह से अनदेखा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनके मन में ठेस है। और ये ठेस अगर रहती है, अगर कांग्रेस समय रहते इसको नहीं सुलझाती है, तो कहीं ना कहीं बाद में भाजपा में जाना या अलग होना वो तो आगे की बात है। लेकिन ये हाल फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, हाल फिलहाल में ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये जरूर नजर आ रहा है कि जल्द ही कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है। निश्चित रूप से जल्द ही कांग्रेस को नुकसान हो सकता है यदि इस पूरे घटनाक्रम को या फिर इस पूरे प्रकरण को नहीं सुलझाया गया तो। और ये जिस प्रकार से मनोज कह रहे हैं कि भविष्य की गर्भ में है कि भविष्य में क्या होता है, आगे क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस ओर देखना चाहिए, क्योंकि छोटे मसला नहीं है। राजकरण चौधरी एक ऐसा नाम है सरदार शहर के अंदर कांग्रेस के लिहाज से कि एक तो वो जाट नेता है, अपने आप में उनकी एक अलग छवि है सरदार शहर के अंदर, जाट नेता होने के बावजूद माइनॉरिटी के अंदर भी उनकी एक अलग छवि है, मुस्लिम समुदाय के अंदर भी उनका जबरदस्त प्रभाव। इसके अलावा जो अन्य वार्ड हैं, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर वार्ड है, इनके वार्डों के अंदर भी वो जबरदस्त प्रभाव रखते हैं। तो राजकरण चौधरी जैसा नेता अगर नाराज होता है तो उनकी सीधी सी मांग है कि हमारी एक मांग को नहीं माना गया। ईओ जो नगरपालिका अधिशासी है उनके खिलाफ उन्होंने जो मोर्चा खोल रखा है, तो आपको नहीं लगता है कि नगरपालिका अध्यक्ष की इस मांग को देखना चाहिए, अनिल शर्मा को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए? फिर जिस प्रकार से आदरणीय भोला शर्मा है वो इस प्रकार के विवाद होते थे तो आम सामने बिठा के उस मसले को हल करते थे, लेकिन ये कांग्रेस के लिहाज से वर्तमान में जो चल रहा है वो कांग्रेस के लिए जबरदस्त हानिकारक हो सकता है। जी गजेंद्र, जो पिछले काफी समय से हमें देखने को मिला है कि राजकरण चौधरी है वो विधायक आवास से काफी दूर रहते हैं और कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उनके नजदीक रहते हैं, तो उनके और राजकरण चौधरी के बीच में जो अनबन चल रही है उस चीज का ही नुकसान राजकरण चौधरी को हो रहा है। वो राजकरण चौधरी को नहीं हो रहा, वो नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। जो नजदीकी कार्यकर्ता है, जो आप जैसे अपन सिलापट का देख रहे हैं कि उस सिलापट से उनका नाम हटवाना, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि ये अनिल शर्मा की ओर से किया गया होगा। फिर सोल्व भी किया कर लिया गया उसको। जब अनिल शर्मा के संज्ञान में इस मामले को पूरा आया तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को सुधारने की भी कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल शर्मा को इस चीज पे गंभीरता से विचार करना होगा। सभी जो कार्यकर्ता है उनको एकजुट करने के लिए उनको कड़ी मेहनत है वो करनी पड़ेगी और उनको एकजुट बैठाकर आपसी जो उनके जो तालमेल जो अलग हुए हैं, कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की ताकत भी दरअसल यही है कि वहां पर एक नेता होता है सर्वमान्य। बिल्कुल जितेंद्र राजवी का एक आपने एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा था, आपने एक सवाल किया था गजेंद्र, आपको याद है तो, कि क्या कांग्रेस क्या और किसी को चुनाव लड़ने का हक नहीं है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल है, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है विधानसभा, इस गत विधानसभा उपचुनाव में भी 10 लोगों ने पर्चे दाखिल किए। मैं कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं नगरपालिका अध्यक्ष जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं तो जो विधायक अनिल शर्मा उनको हस्तक्षेप करना चाहिए और पूरे मामले को सुलझाना चाहिए। कांग्रेस की ताकत यही है और भाजपा की कमजोरी ये है कि वहां पर बहुत सारे विधायक पद के उम्मीदवार हैं और इसी का खामियाजा वो भाजपा को भुगतना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस की ताकत भी यही है कि वहां पर एकमात्र नेता है, पहले भंवरलाल जी शर्मा थे, वो सब कुछ बैठ के तय कर देते तो वही निर्णय सर्वमान्य होता था। आज वर्तमान में अनिल शर्मा की पकड़ तो ढीली होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं अनिल शर्मा को उसे कसने की आवश्यकता है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता हमारे साथ इस पूरे इस एपिसोड को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हमारा दायित्व है कि जो चल रहा है वो हम दिखाएं, जो पर्दे के पीछे चल रहा है वो सामने लेके आए। हमें कोई मतलब नहीं है कांग्रेस और भाजपा से, जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन जो घटना जो पर्दे के पीछे चल रही है हमारा मकसद ये है कि वो सामने लाया जाए। तो जिस प्रकार से भाजपा के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाजपा के अंदर अनेकों ऐसे नेता हैं जो अपने आप को विधायक का दावेदार समझते हैं और भाजपा के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आखिर किसके नाम पर चुनाव लड़ा जाए और क्या वो एकजुट रख पाएगा। तो ऐसे में फिर एक नाम उभर के सामने आता है कि अशोक पिंसा को चुनाव लड़ा दिया जाए। लेकिन कांग्रेस की ताकत है कि वहां पर सिर्फ एकमात्र नेता है और वो जो निर्णय कर लेते हैं वो तय होता है। लेकिन वर्तमान के अंदर शायद अनिल शर्मा वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, जो अंदर जो बारूद सुलग रहा है वो कब विस्फोट हो जाए उनको इस बात का अंदाजा नहीं है। जी गजेंद्र, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने कहा कि भाजपा के अंदर अनेक नेता है
और ये अपने को विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिला। और यही चीज कांग्रेस की तरफ अगर लेकर आए तो ये चीज कांग्रेस में देखने को मिली कि वहां पर एक ही नाम था, सब कार्यकर्ता एकजुट थे और उसका नतीजा रहा कि इतनी बड़ी जीत है वो अनिल शर्मा बिल्कुल ले पाए। तो ये अनिल शर्मा की जीत नहीं थी, ये उन कार्यकर्ताओं की जीत थी जिन्होंने दिन रात मेहनत की। विधायक शर्मा का जो कार्यकाल रहा, उनके द्वारा किए गए कार्यों की उनके नाम पर श्रद्धांजलि, आप कहें कि उनको श्रद्धांजलि एक तरह से जनता ने दी, उसके वो वोट मांग सकते हैं। लेकिन इसमें कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका रही। राजकर्ण चौधरी के नाम पर, उनके करवाए गए कार्यों के नाम पर वोट मांगे गए और कहीं ना कहीं गजेंद्र राजकर्ण चौधरी ने काम किए भी थे। आप मानो या नहीं मानो, राजकर्ण चौधरी ने पिछले जो 2 साल नगर पालिका में जो कार्यकाल रहा है उन राजकर्ण चौधरी ने बढ़ चढ़ कर काम किया है और वो काम है वो कांग्रेस को कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब भी चुनाव आएंगे, राजकर्ण चौधरी द्वारा किया गया जो कार्य है वो कांग्रेस को जो अगर एकजुट रख पाती है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं इन कामों का फायदा है वो बढ़ चढ़ कर अनिल शर्मा को होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, पर मनोज ऐसा नहीं कि हमने राजकर्ण चौधरी से इस पूरे मामले को लेकर बात नहीं की। हमने कई बार चर्चा करने की कोशिश की, इंटरव्यू लेने के लिए हम गए, लेकिन राजकर्ण चौधरी ने यही कहा कि जो हमारी समस्या थी या जो हमारी मांग थी या जो भी हमारा था, हमने हमारे नेता के सामने रख दिया है, फैसला अब उनको करना है। हालांकि उन्होंने खुलकर वो कुछ भी नहीं कह रहे, वो यही कह रहे हैं कि हमारे नेता अनिल शर्मा, अभी भी वो यही कह रहे हैं कि हमारे नेता अनिल शर्मा है और हमने काम किया और हम काम कर। देखिए, राजकर्ण चौधरी का एक ही कहना है और उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट भी डाली थी। उन पोस्ट के माध्यम से कहा था कि मैं आलोचना का जवाब मेरे काम से देता हूँ, काम किया है तो काम करेंगे। कर कौन रहा है? भाजपा तो कर नहीं रहा, भाजपा तो सो रही है अपने घर में, तो आलोचना कर कौन रहा है? बिल्कुल, ये आलोचना जो तो मैं एक बात बता दूं, जिस तरह से नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा उनको अंधेरे में रखा जाना, दूसरा शिलापट से उनका नाम हटाया जाना, तो इसको वो खुद आलोचना समझ रही है और कहीं ना कहीं ये आलोचना है, आहत भी है और होना भी चाहिए। जहां पर नगर पालिका उपाध्यक्ष का अगर नाम आए और अध्यक्ष का नाम कट जाए, और जिस प्रकार की जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी है इस विषय को लेकर कि इस तरह से आपने क्यों किया या इस तरह से राजकर्ण चौधरी का नाम हटाया जाना कहीं ना कहीं गलत, और ये गलत है गजेंद्र की अगर नगर पालिका उपाध्यक्ष का नाम वहां पे दिया गया और राजकर्ण चौधरी का नाम हटाया गया तो कहीं ना कहीं इस चीज से आहत है। और उन्हीं चीजों को लेकर राजकर्ण चौधरी ने कहा, ये पोस्ट डाली थी कि अपनों से गिर गए राजकर्ण चौधरी, क्योंकि भाजपा है वो मुख्य रूप से इतना विरोध नहीं करती राजकर्ण चौधरी का, ना ही सड़कों पे देखने को मिला, ना ही कोई विरोध। तो भाजपा ही नहीं गजेंद्र, नगर पालिका जो पिछले 2 साल है उन्होंने, अब मैं आपको बता दूं, जो भाजपा है उन्होंने नाम मात्र के प्रदर्शन नहीं किए, नाम मात्र के कोई ज्ञापन एक दुके ज्ञापन को छोड़कर अगर कोई बड़ी परेशानी अगर कभी आती है तो उस परेशानी को छोड़कर भाजपा है वो नगर पालिका के आगे न तो मैंने कभी देखा है कि धरने पर बैठी है। अगर कोई ऐसा मामला आया भी है तो वो घंटा या आधे घंटे से ज्यादा नहीं चला, राजकर्ण चौधरी ने उसको तुरंत निपटा दिया है और भाजपा तो कोई विरोध नहीं करे। अंतरकलह है, अपने विरोध उतर रहे हैं और अपना का ही विरोध है और राजकर्ण चौधरी को भारी पड़ रहा है, तो कहीं ना इससे राजकर्ण चौधरी आहत है और अपनों से ही घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो लड़ाई चल रही है वो कहां तक जाती है और इसका परिणाम है वो क्या रहता है। लेकिन निश्चित रूप से इस पूरी लड़ाई से कांग्रेस को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए और समय रहते यदि इस कलह को नहीं सुलझाया गया तो आने वाले समय में कांग्रेस को यह कलह है वो भारी पड़ेगी। आप देखते रहिए दिव्य न्यूज को और अभी तक आपने दिव्य न्यूज को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लीजिए। इस प्रकार से लगातार हम आपको नई नई सदा शहर से जुड़ी राजनीतिक घटनाएं आपको बताते रहेंगे, खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। जी, मैं आप दर्शकों को एक चीज जानकारी और दे दूं, जल्द ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हम राजकर्ण चौधरी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे और वो आपके सामने पेश करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर राजकर्ण चौधरी को क्या कहना है। उस इंटरव्यू को आप देखना नहीं भूलिए। धन्यवाद।